हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होते हुए भी आपके पॉकेट से पैसे देने पड़ सकते हैं। क्लेम का एक बड़ा अमाउंट आपके पॉकेट से जा सकता है। जी हाँ, एक टेक्निकल फीचर्स और नेग्लिजेंस की वजह से ये कभी कभी काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं मेडिक्लेम के इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फीचर्स, जिसको समझकर आप अपने क्लेम को हैजल फ्री कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब कोई पॉलिसी लेने का डिसीजन लेते हैं तो जो उसमें सबसे पहले जिस क्लॉज की बात आती है या जिस फीचर्स की बात आती है वो रूम रेंट की बात आती है। अभी हम किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि रूम कैटेगरी होता है। सबसे पहला जनरल वार्ड होता है, देन ट्विन शेयरिंग होता है, देन सिंगल एसी रूम होता है, फिर वीआईपी रूम होता है, डिलक्स रूम होता है, सुपर डिलक्स होता है। तो मेरा मानना है कि जो सिंगल एसी रूम होता है एवरी पेशेंट के लिए मोर देन एनफ है, उसके ऊपर नहीं ऑप्ट करना चाहिए। अभी इसमें और टेक्निकल लूप है, जैसे कि जब हम किसी पॉलिसी में रूम रेंट डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे दो तरीके का डिसीजन होता है। एक तो होता है जो कंपनियाँ पे करती हैं वो एक्चुअल पे करती हैं या अप टू द सम एश्योर्ड तक पे करती हैं। दूसरा जो होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि 1% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट मिलेगा या 2% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट मिलेगा। तो जो ये रूम रेंट 1% और 2% का होता है, ये दोस्तों ओनली रूम रेंट मायने नहीं करता, ये पूरे क्लेम को इम्पैक्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी किसी ने 10 लाख की पॉलिसी लिया है और उसकी पॉलिसी में 1% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट का दिया हुआ है। अब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, 5 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन है एग्जांपल के लिए, और जो पेशेंट ने जो रूम ऑप्ट किया है उसका डेली का जो रेंट है वो 20,000 है पर डे का। अब 5 डेज के हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से रूम रेंट तो बनता है 1 लाख रुपये, बट जो टोटल क्लेम आया है लेट्स से कस्टमर का 5 लाख रुपये आ गया। अब पेशेंट के माइंड में ये चलता है कि ठीक है, 10,000 मेरे पॉलिसी में एलिजिबल है, 20,000 डेली का हमने ऑप्ट किया है, तो मुझे 50,000 ही पॉकेट से देने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपका जो टोटल क्लेम है 5 लाख का जो बना है उसमें आपको आधा ही मिलेगा कंपनी की तरफ से, 2.5 लाख आपको अपने पॉकेट से बेयर करने पड़ेंगे। बिकॉज जो रूम रेंट होता है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट और डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक सभी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। सो आप जब भी पॉलिसी लेने का डिसीजन लें तो रूम रेंट का ख्याल रखें, जो एक्चुअल होता है या अप टू द सम एश्योर्ड होता है वही पॉलिसी ऑप्ट करें। अभी दोस्तों दूसरे फीचर्स पे आते हैं जो प्री और पोस्ट बोलते हैं। प्री का मतलब होता है हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का खर्चा, जो भी कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक है और बाकी के मेडिसिन्स की दवाइयों के खर्चे हैं। और पोस्ट यानी डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। तो जनरली सभी पॉलिसीज़ में प्री 60 डेज़ का होता है और पोस्ट 90 डेज़ का होता है। बट अभी बहुत सारी पॉलिसी में प्री 60 डेज़ और पोस्ट 180 डेज़ का भी आने लगा है। तो आप अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकते हैं कि आपको पोस्ट 60 या 90 डेज़ लेना है या फिर 180 डेज़ लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगले फीचर्स की बात करें अगर, तो ये नो क्लेम बोनस होता है। अभी कुछ कंपनियां इसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं, कुछ कंपनियां इसको क्यूमुलेटिव बोनस बोलते हैं। इसमें फ़र्क है दोस्तों। नो क्लेम बोनस मतलब आपका क्लेम अगर किसी साल में आ गया तो उस साल बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्यूमुलेटिव बोनस है इसका क्लेम से कोई लेना देना नहीं है। क्लेम आए या ना आए, क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक ऐसी पॉलिसी लें जिसमें नो क्लेम बोनस की जगह क्यूमुलेटिव बोनस कंपनी देती हो। सो इसमें क्या होता है कि अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी आपकी पॉलिसी थी 5 लाख की और आपको अगले साल 50% नो क्लेम बोनस मिलने वाला था। तो एक साल में आपकी पॉलिसी 5 लाख की 7.5 लाख हो गई जैसे आपने रिन्यूअल किया, और नेक्स्ट ईयर आपका क्लेम आ गया 1 लाख का। सो जब उस साल जो क्लेम आएगा तो क्लेम तो 1 ही लाख का आया, लेकिन आपकी पॉलिसी में जो 2.5 लाख बढ़े थे नो क्लेम बोनस वो रिड्यूस होकर आपकी पॉलिसी 5 लाख पे आ जाएगी। लेकिन दूसरे हाथ में जो क्यूमुलेटिव बोनस वाली पॉलिसी है तो उसमें 7.5 लाख तो होंगे और आपका क्लेम 7.5 लाख ले भी लिया अगर, फिर भी आपकी पॉलिसी जब रिन्यू होगी तो उसमें क्यूमुलेटिव बोनस 50% और ऐड होंगे। मतलब आपकी पॉलिसी 10 लाख पे रिन्यू होगी, ना कि 5 लाख पे।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है नो क्लेम बोनस और क्यूमुलेटिव बोनस में। तो आप इतना ध्यान रखें, जब कोई पॉलिसी लेने का डिसीजन लें तो आप क्यूमुलेटिव बोनस वाली पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स जो है आइस ट्रीटमेंट है। आइस ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है एलोपैथ को छोड़ के, जैसे कि इसमें होम्योपैथी होता है, यूनानी होता है, सिद्धा होता है। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एलोपैथ के अलावा हम करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस रखती हैं। कोई बोलता है सम एश्योर्ड का 25% देंगे, कोई बोलता है सम एश्योर्ड का हम 50% देंगे, कोई बोलता है ठीक है हम 100% एक्चुअल कवर करेंगे। तो दोस्तों जिस पॉलिसी में आइस ट्रीटमेंट एक्चुअल कवर होता है आप उसी को लीजिए, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करने लगे, जिसमें पंचकर्मा वगैरह आम बात हो गई है आज की डेट में। तो वहाँ पे आपके पॉकेट से पैसे जा सकते हैं इसके लिए, जिसमें अप टू द सम एश्योर्ड या एक्चुअल कवर है आइस ट्रीटमेंट, वही पॉलिसी आप ले। अभी आते हैं एम्बुलेंस की बात करते हैं। इसमें रोड एम्बुलेंस होता है और एयर एम्बुलेंस होता है। रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें तो इसमें 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसी कंपनियां पर विजिट का चार्ज देते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो एक्चुअल देती हैं कि रोड एम्बुलेंस में चाहे वो 2000 खर्चा हो, चाहे 2000, चाहे 10,000 खर्चा हो, पर विजिट का वो एक्चुअल देंगे। तो इसमें जो एक्चुअल कवर होता है आप वही पॉलिसी लें। दूसरा जो है एयर एम्बुलेंस, ये रेयर ही खर्चा होता है, इस फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये ज़रूरत पड़ती है तो इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा होता है, क्योंकि इसमें लाइव सपोर्ट के साथ इवैक्यूएट किया जाता है, कस्टमर को रेस्क्यू किया जाता है। तो वहाँ पे जो है एक बड़ा खर्चा आ जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेट्स से कहीं हम घूमने गए हैं किसी हिल स्टेशन पे या कहीं बाहर हैं, आप सिटी से बहुत दूर हैं, और वहाँ पे कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि बाई रोड लाने में इतना टाइम लग जाएगा जिससे कि लाइफ को खतरा है। तो वहाँ ऐसे सिचुएशन में हम एयर एम्बुलेंस का फ़ीचर यूज़ करते, और वहाँ से सिटी तक लाने के लिए एयर एम्बुलेंस का खर्चा लाखों में आ जाता है। तो दोस्तों एयर एम्बुलेंस का भी जो एक्चुअल कवर होता है आप वही पॉलिसी ऑप्ट करें। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं ऑटो रिचार्ज। ये फीचर बहुत सारी कंपनी में अलग अलग नाम से यूज़ होता है, ऑटो रिचार्ज है, रीस्टोर है, बट इसमें कुछ टेक्निकल लूप्स है। जैसे कि ऑटो रिचार्ज की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, अभी हमारी पॉलिसी थी 5 लाख की, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, पूरा 5 लाख खर्चा हो गया, डिस्चार्ज हुआ, वापस से हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे फिर से 5 लाख रुपए मेरे लिए अवेलेबल है। बट जो रीस्टोर है वहाँ पे जब तक पूरा सम एश्योर्ड खर्चा नहीं होगा तब तक रीस्टोर ट्रिगर नहीं होगा। और बहुत सारी कंपनी चाहे ऑटो रिचार्ज हो चाहे रीस्टोर हो, दोनों में 45 डेज़ का क्लॉज रखते हैं कि एक हॉस्पिटलाइजेशन से दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है उसमें 45 डेज़ का गैप होना चाहिए। कुछ कंपनियां हैं जो कि ये क्लॉज नहीं रखती हैं, तो आप ऐसी पॉलिसी ऑप्ट करें जिसमें 45 डेज़ का क्लॉज नहीं है, जिससे कि आपको अपने पॉकेट से पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ ऑप्शनल फीचर्स की, जिसमें नो क्लेम बोनस सुपर होता है, नॉन कंज्यूमेबल्स आइटम राइडर का कवर होता है, पीडी मॉडिफिकेशंस होता है, इंस्टेंट कवर होता है। तो जो इंस्टेंट कवर और पीडी मॉडिफिकेशंस है ये हम अंडर राइटिंग वाले पार्ट में बात करेंगे। इस पार्ट में हम जो नो क्लेम बोनस सुपर है या नॉन पेबल आइटम राइडर है इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नो क्लेम बोनस सुपर है, कभी किसी को लगता है कि जो हमने सम एश्योर्ड लिया है ये सम एश्योर्ड कुछ सालों के बाद 2 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना या 10 गुना हो जाए, तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसे नो क्लेम बोनस सुपर राइडर का ऑफ़र करते हैं जिसमें 500% या अनलिमिटेड नो क्लेम बोनस का ऑप्शन मिलता है। तो उसका उस हिसाब से प्रीमियम भी बढ़ता है, तो आप अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में मुझे जाना है। बट दूसरा जो राइडर है जिसमें नॉन पेबल आइटम कवर होते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप ये राइडर ज़रूर ऑप्ट करें, क्योंकि इसमें पैसे तो जब ये राइडर आप लेते हैं तो 2,000, 2,500, 3,000 ही लगते हैं, बट जब क्लेम आता है
तो इसका जो पैसा कट जाता है वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक इसमें डिडक्शन होता है क्लेम से। तो अगर ये राइडर ऑप्ट करके रखेंगे तो नॉन पेएबल आइटम के पैसे कटेंगे नहीं, वो पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, मतलब क्लेम आपका जो है वो पूरा 100% सेटल होगा। अभी ये नॉन पेएबल आइटम क्या होते हैं, ये IRDA ने लिस्ट करके रखा है, कुछ 68 आइटम्स हैं, अभी और इसमें जोड़े गए हैं जब से कोविड आया, PPE किट आ गया इसके अंदर, और बहुत सारे आ गए। तो ये जैसे इसमें कॉटन भी होता है, सिरिंज भी होता है, एनेस्थीसिया होता है, ग्लव्स होता है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। लेकिन अगर आपने ऐसा राइडर ऑप्ट करके रखा है जो नॉन पेएबल आइटम को कवर करता है, तो ये सब जो आइटम है इसके भी पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इसके नाम अलग अलग होते हैं हर कंपनियों में, किसी में क्लेम प्रोटेक्टर होता है, किसी में क्लेम शील्ड होता है। तो आप वहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे आप समझ के और वो राइडर आप ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको ये टेक्निकल फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अब जब आप पॉलिसी लेने का डिसीजन लेंगे तो आप एक अच्छी पॉलिसी अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। थैंक यू।